सेना का अपमान कर फंस गए राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब फडणवीस ने लगाई क्लास। जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। जब बात सरहद की हो तो सिर्फ गोलियां नहीं, कुछ कड़वी जुबान भी चलती है। मगर जब जुबान अपने ही देश के खिलाफ चलने लगे और वो भी एक बड़े नेता की, तो सिर्फ जवान ही नहीं पूरा देश सवाल करता है। और इस बार सवाल करने की बारी सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसने राहुल गांधी से पूछ ही लिया, क्या आप वाकई भारतीय हैं? देश की सरहद पर जब जब संकट आया है, भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। चाहे वो कारगिल की बर्फीली चोटियां हो या फिर गलवान की घाटियां, हमारे वीर सैनिकों ने हर चुनौती को चीर कर तिरंगे को लहराया है। लेकिन सोचिए, जब इन जाबाजों की बहादुरी पर सवाल उठाया जाए, जब कह दिया जाए कि देश की जमीन पर दुश्मन कब्जा कर चुका है, वो भी बिना सबूत और बिना गवाह के, और जब ये बातें दुश्मन मुल्क की मीडिया नहीं बल्कि देश के ही एक बड़े नेता की जुबान से निकले, तो क्या ये सीधे सीधे सेना का अपमान नहीं? यही किया राहुल गांधी ने। उन्होंने बयान दिया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सियासी संग्राम जिसमें भरपूर बवाल देखने को मिला। क्योंकि अब इस बयान पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, बल्कि बीजेपी भी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर आवाज उठाने मैदान में उतर आई। सबसे पहले कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कभी न करते। यानी कोर्ट ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया, देशभक्ति की चादर ओढ़ने वाले राहुल गांधी की सोच में क्या वाकई भारत बसता है? फिर क्या था, जैसे ही कोर्ट की फटकार पड़ी, बीजेपी का पारा चढ़ गया। मोर्चा खोलने की बारी आई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। उनकी जुबान से निकले तीखे वार ने कांग्रेस में मानो हड़कंप ही मचा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सेना के मनोबल गिराने वाले राहुल गांधी के बयान पर छूटते ही तंज कसा और कहा, राहुल गांधी बार बार बिना सबूत बोले जा रहे हैं, और जिस भाषा में चीन और पाकिस्तान बोलते हैं उसी भाषा में राहुल गांधी भी बोलते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है, और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है, तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये चेतावनी थी कि अब देश सहन नहीं करेगा। ये सिर्फ सियासी जुबानी जंग नहीं, देशभक्ति और देशद्रोह के बीच खींची लकीर थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बाहर आई, बीजेपी ने इस मुद्दे को तूल देने में देर नहीं लगाई। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर मंच से राहुल गांधी को सेना का अपमान करने वाले बयान पर घेरा गया। यानी बात अब महज राजनीति बयानबाजी की नहीं रह गई। अब ये आरोप है देश के खिलाफ बोलने का, सेना के मनोबल को गिराने का और राष्ट्रहित के विरुद्ध जाने का। फडणवीस ने सीधे सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ शब्दों में कहा, ये वही सैनिक हैं जो -40 डिग्री तापमान में देश की सरहद बचा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो देश के हर इंच जमीन की रक्षा कर रहे हैं, और इधर देश का एक बड़ा नेता बिना सबूत के दुनिया के सामने ये कह रहा है कि चीन हमारी जमीन को ले गया। ये सेना का नहीं, पूरे राष्ट्र का अपमान है। इसके साथ ही फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दिया कि उसने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल खड़े किए।
अब पूरा मामला एक राजनीतिक बवंडर में तब्दील हो गया है। कांग्रेस खेमे में खामोशी है और बीजेपी ने इसे हथियार बनाकर कांग्रेस को घेर लिया है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान ने न सिर्फ सेना का अपमान किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है अब अदालत, राजनीति और जनता तीनों की निगाहें राहुल गांधी पर है। खैर, अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी माफी मांगते हैं या फिर अगली बार और जोर से वही भाषा दोहराते हैं जो सरहद पार से सुनाई देती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है। जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है। और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है। इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 मसलों के ऊपर लोग गए थे। इसमें एक मसला यह था कि ओबीसी का जो आरक्षण है तो वो रहेगा कि नहीं, एक प्रकार से उसके खिलाफ ही ये लोग गए थे। और दूसरा 2022 के अनुसार आप चुनाव कीजिए, यानी बिना आरक्षण के। और 2022 में जो यहाँ की सरकार थी उस समय की महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने जो रचना की थी उस रचना के अनुसार आप कीजिए। ऐसी 2 मांगे उनकी थी। उन मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा। और चूंकि 2022 का कानून नई सरकार ने निरस्त किया था, इसलिए नए कानून जो 2017 की रचना के अनुसार है उस हिसाब से ही ये चुनाव होगा।